अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो ये बनियान पहन लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ये टॉफी खा लो, तो आप मुझ पे हंसेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही आपको एडवर्टाइज करके या सेलिब्रिटी के थ्रू बुलवा के आपको सामान बेच भी रही हैं और आप बनियान खरीद के पहन भी रहे हो और टॉफी खरीद के खा भी रहे हो। विश्वास नहीं होता? लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, ऐसे कह के वो बनियान को लक से जोड़ रहे हैं। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। और इसी तरह से मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसे कह के वो एक टॉफी को दिमाग को तेज करने वाली बता रहे हैं। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आप लोग ये सब खरीद भी रहे हैं। गाइस, आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। उनको पता है कि ऐसी कहानियां आज भी दिमाग पर उतना ही असर डालती हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, बस दिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन महसूस हो रहा है तो उसके पीछे की वजह हो सकती है विटामिन B7 की कमी। गाइस, आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो आप इसे बाहर से भी ले सकते हैं, पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन B7 आपके सुबह के पहले मील के साथ आपको लेना है और रेगुलरली उसी समय पे आपको इसको लेना है ताकि दवाई इफेक्टिवली काम करे और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। गाइस, अगर आपको आपके शरीर में ताकत की कमी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील होती है तो आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको सुबह नाश्ते में अंकुरित चने लेने और फिर उसमें नींबू छिड़कना है और फिर साथ साथ अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डालने और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और काली मिर्च और फिर उसे खाइए। ये नाश्ता करने पर आपको भरपूर एनर्जी अपने शरीर में फील होगी और आपको थकावट भी कम लगेगी और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगेगी। गाइस, अगर आपके मुंह में बदबू आती है या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है तो एक देसी हेल्थ टिप है मेरे पास। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है अमरूद की पत्तियां। जी हाँ गाइस, अमरूद की पत्तियां चबाने से आपके मुंह में बदबू यानी दुर्गंध की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आपके दांतों में दर्द भी रहता है तो अमरूद की पत्तियां चबाने से उस दर्द में भी आपको आराम मिल सकता है। गाइस, ये हेल्थ टिप आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल के लोग शुगर फ्री के चक्कर में हेल्थ कॉन्शियस होकर मिठाइयों को अवॉइड करते हैं, ठीक भी बात है, लेकिन कुछ मिठाइयां आपकी सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद होती हैं। कौन सी है वो मिठाइयां? जैसे कि रसगुल्ला या छेने की मिठाइयां। जी हाँ गाइस, रसगुल्ला या छेने की मिठाइयां आपकी आंखों की जलन को कम करती हैं, इनफैक्ट आपकी आंखों के पीलेपन को कम करती है और उन्हें सुरक्षित बनाए रखती हैं। क्या इसके पहले तक रसगुल्ला या छेने की मिठाइयों की विशेषता आपको पता थी? हरी सब्जियां खाने के अपने अलग ही फायदे हैं और उनमें से सबसे ज्यादा गुणकारी है पालक। जी हाँ गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पालक खाने से आपका दिमाग सही ढंग से काम करता है और आपकी याददाश्त की क्षमता भी बढ़ती है। और उसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो पालक खाने से आपके शरीर की खून की कमी भी दूर होती है। गाइस, इसीलिए पालक जरूर खाएं। पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल ये कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको जब हम डेफिनेशन लिखा रहे होते तो वो डेफिनेशन को रट्टा मारने लगते हैं बजाय समझने के। आप जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ के देखोगे, उतना ही चीजें ज्यादा समझ में आते हैं। इवन साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपके सामने कोई नई चीज आ रही है तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आपका माइंड विजुअलाइज चीजों पर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू रटाफिकेशन। तो आप रट्टा मत मारिए, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक्चुअली एक बार एक टीचर ने असैसिनेशन की स्पेलिंग कही किसी स्टूडेंट को कि आप बताइए कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बच्चे उसको बता नहीं पाए। असैसिनेशन का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, बच्चे उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए, लिख भी दिया तो भी लिखने के बाद भी उनको याद नहीं हुआ। तो फिर हमारे जो सर थे जिन्होंने भी एग्जांपल दिया, उन्होंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। तो उन्होंने जो भी एग्जांपल बताया, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि इससे कैसे याद होगा। तो एक्चुअल में गधे के ऊपर गधा का मतलब क्या है? दैट इज एस प्लस एस देन आई एंड देन नेशन। गधे के ऊपर गधा, एस प्लस आई। गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं
एस प्लस आई प्लस नेशन, दैट इज असैसिनेशन। अब ऐसे करके जब टीचर ने विजुअलाइज कराया तो उनको सभी बच्चों को क्विकली याद हो गई असैसिनेशन की। ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा, बट समझिए कि विजुअलाइज करने के से हमें चीजें कितनी क्विकली याद होती हैं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या होगा, तो आपको एक बार थॉट प्रोसेस घुमाना पड़ा और आप उसमें गलतियां करोगे। ए और ई में गलतियां होती हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया एस प्लस आई प्लस नेशन इज कॉल्ड असैसिनेशन, अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है। बस यही ट्रिक है। यहीं से आपका माइंड जो है ना वो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से आपको चीजों को रिमाइंड कराता है और याद कराता है। अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक सीख गए, विजुअलाइज करना सीख गए, तो आपकी मेमोरी को शार्प होने में वक्त नहीं लगेगा।